नमस्कार दोस्तों। नवरात्रि की अष्टमी तो आपने जरूर सुनी होगी। वो दिन जब कन्याओं को भोजन कराया जाता है, माँ दुर्गा के 8वें रूप की पूजा होती है और पूरे देश में उत्सव का माहौल होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, साल में सिर्फ 2 नहीं 12 अष्टमी आती है। जी हाँ, हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को एक विशेष दिन माना जाता है, जिसे कहा जाता है मासिक दुर्गाष्टमी। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये इतना खास है तो इसके बारे में सबको क्यों नहीं पता। इसका उत्तर ये है दोस्तों, क्योंकि ये एक गुप्त तिथि मानी जाती है। ये दिन सिर्फ त्योहार नहीं, साधना, ध्यान और आत्मिक ऊर्जा के लिए आरक्षित होता है। बहुत से लोग इसे जानबूझकर नहीं मनाते, क्योंकि ये तिथि साधकों और आंतरिक यात्रा करने वालों के लिए होती है, न कि उत्सव मनाने वालों के लिए। और इसीलिए आज हम बात करेंगे मासिक दुर्गाष्टमी के उस रहस्य की जो शायद ही कोई खुलकर बताता हो। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि मासिक दुर्गाष्टमी आखिर होती क्या है। तो इसका सीधा और सटीक उत्तर ये है, हर महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, यानी जब चंद्रमा बढ़ता हुआ होता है, उस अष्टमी को मासिक दुर्गाष्टमी कहा जाता है। ये वही तिथि है जो साल में 2 बार बहुत बड़े रूप में मनाई जाती है, एक बार चैत्र नवरात्रि में और दूसरी बार आश्विन नवरात्रि में। लेकिन बाकी महीनों की शुक्ल अष्टमी को भी देवी उपासना के लिए खास माना गया है। दरअसल शास्त्रों में अष्टमी तिथि को माँ दुर्गा का प्रिय दिन कहा गया है। इसीलिए जो साधक या उपासक प्रतिदिन या मासिक पूजा करते हैं, वे हर महीने इस अष्टमी को एक साधना अवसर के रूप में मानते हैं। ये दिन आमतौर पर बिना शोर शराबे के मनाया जाता है। इसमें कोई बड़ा पर्व या जुलूस नहीं होता, बल्कि ये एक अंतर्मुखी दिन होता है, जहाँ व्यक्ति माँ दुर्गा की पूजा, ध्यान और आत्मविश्लेषण करता है। कई लोग इस दिन व्रत रखते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं या फिर केवल माँ को नमन करके दिन बिताते हैं। ऐसा नहीं है कि मासिक अष्टमी किसी एक विशेष पंथ या समुदाय तक सीमित है, बल्कि ये एक खुला अवसर है हर उस व्यक्ति के लिए जो माँ दुर्गा से जुड़ना चाहता है अपने तरीके से। पर यही बात इसे और भी सुंदर बनाती है। ये कोई बंधन नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, बस श्रद्धा, शांति और साधना का एक मासिक अवसर है। दोस्तों, जब हम मासिक अष्टमी की बात करते हैं तो सवाल आता है कि क्या इसका कोई आधार भी है शास्त्रों में। तो इसका उत्तर है हाँ, जरूर है। कई पुराणों में, विशेष रूप से देवी भागवत पुराण और मार्कंडेय पुराण में माँ दुर्गा की उपासना की विस्तृत व्याख्या मिलती है। इन ग्रंथों में कहा गया है कि देवी अष्टमी तिथि को विशेष रूप से प्रसन्न होती है, क्योंकि यह तिथि उनके अंशों यानी उनके विभिन्न रूपों के जागरण का दिन मानी जाती है। यही कारण है कि अष्टमी तिथि को शक्ति तिथि भी कहा गया है। देवी भागवत पुराण में एक स्थान पर उल्लेख है कि अष्टम्या तिथो भक्त्या या पूज्येत जगत जननी सा सर्व कामदायिनी भवती, जिसका अर्थ है जो भक्त अष्टमी तिथि को श्रद्धा से जगत जननी की पूजा करता है, उसे समस्त कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। लेकिन ये बात भी उतनी ही महत्वपूर्ण है कि इन ग्रंथों में किसी विशेष महीने की पाबंदी नहीं लगाई गई, यानी हर शुक्ल अष्टमी तिथि को पूजा का अवसर माना गया है, चाहे वो चैत्र हो, आषाढ़ हो या माघ। और यही कारण है कि साधक वर्ग मासिक अष्टमी को महत्व देते हैं, भले ही आम जनमानस इसे त्योहार की तरह न मनाए। ये दिन ध्यान, उपासना और शक्ति जागरण के लिए उपयुक्त माना गया है, और यही बात इसे एक गुप्त पर्व जैसा बना देती है, जिसे आप देख नहीं सकते लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि मासिक दुर्गा अष्टमी एक धार्मिक और पुराणों में वर्णित तिथि है। लेकिन अब बात करते हैं इसके उस पहलू की जो बाहर नहीं दिखता लेकिन भीतर गहराई तक असर करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मासिक दुर्गाष्टमी के तांत्रिक और साधना पक्ष की। प्राचीन भारत में कई साधक वर्ग ऐसे थे जो मासिक अष्टमी को एक सामान्य तिथि नहीं, बल्कि ऊर्जा संचयन का विशेष अवसर मानते थे। विशेष रूप से जब अष्टमी रात्रि को पड़ती है तो उस रात को शक्ति तिथि माना जाता है, जहां ध्यान, यंत्र सिद्धि और विशेष पाठ जैसे दुर्गा सप्तशती या श्री सूक्त का जप किया जाता है। तंत्र शास्त्र के अनुसार रात्रि शक्ति की होती है और तिथि अष्टमी हो तो शक्ति और भी जागृत होती है। लेकिन यह जरूरी है कि हम तंत्र शब्द को सही नज़र से देखें। तंत्र का अर्थ है अंतर को साधना और ऊर्जा को संतुलित करना, यानी कि भीतर की भावनाओं और विचारों को नियंत्रित करके अपने मन और शरीर की ऊर्जा को संतुलन में लाना। यही सच्चा तंत्र है और यही साधना का सार है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये साधनाएं सबके लिए अनिवार्य है, लेकिन जो लोग माँ के गहरे स्वरूप से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए मासिक अष्टमी एक आंतरिक यात्रा का प्रवेश द्वार है। कोई माला लेकर मौन बैठता है, कोई दीपक के सामने आंखें बंद कर माँ का ध्यान करता है, तो कोई सिर्फ या देवी सर्वभूतेषु का जप करता है।
यह तिथि उनके लिए होती है जो माँ को केवल मंदिर में नहीं अपने भीतर अनुभव करना चाहते हैं। और शायद यही कारण है कि मासिक अष्टमी को गुप्त पर्व या अदृश्य साधना दिवस भी कहा जाता है, जो सिर्फ वही जानता है जो उसे भीतर से जीता है। दोस्तों, अब तक हमने मासिक दुर्गाष्टमी का रहस्य, उसका महत्व और उसका साधना पक्ष जाना। लेकिन अब बात करते हैं उस हिस्से की जो हर किसी के मन में होता है कि इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या करना चाहिए। तो पहली चीज, व्रत या उपवास रखें। अगर आपकी सेहत अनुमति देती है तो इस दिन फलाहार या एक समय का भोजन लें। उपवास का असली उद्देश्य शरीर को हल्का बनाना नहीं, मन को स्थिर करना होता है। जब पेट हल्का होता है तो मन भी शांत रहता है और यही साधना की पहली सीढ़ी है। दूसरी चीज, माँ दुर्गा का स्मरण करें। चाहे आप दुर्गा सप्तशती पढ़ें, कवच का पाठ करें या सिर्फ ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जप करें। माँ से जुड़ने का कोई भी तरीका अपनाएं, लेकिन मन से अपनाएं। तीसरी चीज, दीपक जलाएं और मौन साधें। अगर ज्यादा कुछ न कर पाए तो बस एक दीप जलाकर माँ को मौन मन से नमन करें। और चौथी चीज, सेवा भाव रखें। किसी जरूरतमंद को भोजन देना, गाय को रोटी, पक्षियों को दाना देना, ये भी माँ की पूजा का ही एक रूप है। और दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज, क्रोध, वाद विवाद और कटुता से बचें। इस दिन माँ की ऊर्जा बहुत संवेदनशील होती है और नकारात्मक भावनाएं उस ऊर्जा को बाधित कर सकती है। दूसरी चीज, मांसाहार, नशा या तामसिक भोजन से परहेज करें। ये चीजें शरीर और मन दोनों की चेतना को भारी बना देती है। माँ शक्ति का स्वरूप है और शक्ति हल्के सात्विक वातावरण में सहज रूप से प्रवाहित होती है। और तीसरी चीज ये है कि आलस्य या उदासी से दिन न बिताएं। कई लोग कहते हैं कि अरे हर महीने कोई पूजा थोड़ी होती है, लेकिन जो साधक हैं उसके लिए ये एक सुनहरा अवसर होता है। और याद रखें, माँ को कोई बड़ी चीज नहीं चाहिए, सिर्फ एक सच्चा मन चाहिए। दोस्तों, मासिक दुर्गाष्टमी को लेकर जब हम इतना कुछ जान चुके हैं तो एक सवाल और उठता है कि क्या इसका कोई वैज्ञानिक या ऊर्जात्मक आधार भी है। इसका उत्तर है हाँ, और वो भी बहुत गहराई वाला। सबसे पहले बात करते हैं तिथि और चंद्रमा की स्थिति की। मासिक अष्टमी हर महीने शुक्ल पक्ष की 8वीं तिथि को आती है, यानी वो समय जब चंद्रमा आधा हो चुका होता है और अब धीरे धीरे पूर्णिमा की ओर बढ़ रहा होता है। विज्ञान ये मानता है कि चंद्रमा की स्थिति का सीधा असर पृथ्वी पर ही नहीं, हमारे मस्तिष्क यानी कि ब्रेन और भावनात्मक ऊर्जा पर भी पड़ता है। रिसर्च कहती है कि चंद्रमा की वृद्धि में इंसान का मन ज्यादा भावुक, ज्यादा संवेदनशील और ज्यादा ऊर्जाग्राही होता है। और यही कारण है कि इस समय, विशेषकर अष्टमी जैसी तिथि पर, जब साधक ध्यान करता है, मंत्र जप करता है या पूजा करता है तो उसका असर ज्यादा गहरा और स्थायी होता है। और अब दोस्तों बात करते हैं मनोवैज्ञानिक पहलू की। तो जब कोई व्यक्ति हर महीने एक विशेष दिन जैसे मासिक अष्टमी पर ध्यान, मौन, सेवा या साधना करता है तो उसका मस्तिष्क एक आंतरिक अनुशासन और भावनात्मक संतुलन विकसित करता है। धीरे धीरे यही प्रक्रिया व्यक्ति के भीतर धैर्य, मानसिक स्पष्टता और आत्मविश्वास को बढ़ाती है। और यही वजह है कि मासिक अष्टमी को सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि मानसिक और ऊर्जात्मक स्वास्थ्य का भी एक अवसर माना जा सकता है। न कोई भारी खर्च, न कोई दिखावा, बस एक शांत दिन अपने भीतर झांकने का और माँ से जुड़ने का, अपनी ऊर्जा को रीसेट करने का। तो अगर आप पूजा न भी करें तब भी इस दिन कुछ देर शांत बैठकर अपनी सांसों और विचारों को देखना एक वैज्ञानिक साधना ही कहलाएगी। तो दोस्तों, अब जब भी आप अपने कैलेंडर में अगली अष्टमी तिथि देखें तो बस उसे एक दिन या एक तारीख मत समझिए। वो दिन हो सकता है आपके भीतर कुछ बदलने का, कुछ नया शुरू करने का या माँ से गहराई से जुड़ने का एक निमंत्रण। मासिक अष्टमी का कोई बड़ा आयोजन नहीं होता, लेकिन यही तो इसकी खूबसूरती है। भीड़ नहीं, शांति होती है। शोर नहीं, मौन होता है। और दिखावा नहीं, सच्चाई होती है। ये एक ऐसा दिन है जो हर महीने आता है, लेकिन हर किसी को नहीं बुलाता। वो बुलावा सिर्फ उसे आता है जो तैयार है खुद से मिलने के लिए, माँ से जुड़ने के लिए। अब ये आप पर है, अगली मासिक अष्टमी पर आप क्या करेंगे? पूजा, ध्यान, सेवा या सिर्फ मौन साधना? जो भी करें बस सच्चे मन से करें। और हाँ, अगर आपने इस वीडियो से कुछ जाना, कुछ महसूस किया तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। क्या आपने पहले कभी मासिक अष्टमी पर कुछ खास किया है, या अब आप क्या करने वाले हैं? और ऐसे ही सच्चे और ज्ञान से भरे विषयों के लिए ज्ञान तंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।